जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक ऐसे शेयर के बारे में जो अपने हाई से 75% गिरा हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल का क्या इम्पोर्टेंट रोल है, इथेनॉल कैसे बनाया जाता है, आने वाले टाइम में इथेनॉल वाले स्टॉक्स के अंदर कुछ हो भी सकता है क्या नहीं हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं होती है, न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है, आने वाले टाइम पर इसका क्या असर पड़ सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। चलिए पहले न्यूज़ से ही स्टार्ट करते हैं। नितिन गडकरी जो काफ़ी समय से पहले ही हाइड्रोजन ग्रीन की कभी बात करते हैं, इथेनॉल पर काफ़ी बार आप देखेंगे लगातार इनके न्यूज़ आते रहते हैं और लगातार ये कमेंट करते रहते हैं। इथेनॉल पर इन्होंने क्या बोला है, ब्लेंडिंग विजन एक्सप्लेन इन्होंने किया है। इन्होंने क्या कहा, देखिए पहले से ही इनका एक विज़न है यहाँ पर कि जनरेटर भी इथेनॉल वाला हो, गाड़ी जो चल रही है वो भी इथेनॉल वाली हो। देखिए, पूरा कंप्लीट तो नहीं हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर अगर हम काम करना शुरू कर दें। देखिए, ऐसा है कि अगर खाड़ी देशों के अंदर जो अभी मामला चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, आप देख रहे हैं युद्ध चल रहा है, होर्मुज का रास्ता जहां से लगभग दुनिया का 20% डीजल पेट्रोल गैस आता है वो इस समय बंद है। ठीक है, तो ऐसे समय में होता क्या है, थोड़े समय के लिए दिक्कत हो सकती है। अब रोड पे चलती गाड़ी बंद तो नहीं कर सकता अचानक, कितनी दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, माल एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचेगा। तो गाड़ियों को चलाने के लिए ऐसा सोर्स क्या है जो पक्का वाला हो। पक्का वाला सोर्स तो वही हो सकता है जो हमारे देश के अंदर हो। तो हमारे देश के अंदर गन्ने की कोई कमी नहीं है, वो गन्ने से बनता है इथेनॉल। गन्ने के रस को सड़ा के इथेनॉल बनाया जाता है, दारू बनाई जाती है और भी बाय प्रोडक्ट काफ़ी सारे बनाए जाते हैं। ठीक है, अभी तक हम पेट्रोल के अंदर इथेनॉल को मिला लेते हैं, कितना, 20%। पहले 5% मिलाते थे, उससे पहले 10, उसके बाद 10%, अब 20%। अब बात यहाँ पर चल रही है कि 100% तक या फिर 85% तक भी यहाँ पर मिलाया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर सरकार के द्वारा ये ड्राफ्ट यहाँ पर तैयार किया गया है कि 85% इथेनॉल इन पेट्रोल के अंदर मिलाया जा सकता है, यानी कि 15% पेट्रोल रहेगा और 85% इथेनॉल। लेकिन ये सारा आपसे पूछ कर, ऐसा नहीं कि देखिए पहले हंगामा हो गया था इथेनॉल को लेके, सारा कुछ होगा, इस तरीके की गाड़ियाँ होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी भी गाड़ी के अंदर, हर गाड़ी के अंदर नहीं, 85% का मतलब या 100% का मतलब वो गाड़ी उस तरीके की होनी चाहिए, उस तरीके का इंजन होना चाहिए, फ्लैक्सी इंजन होना चाहिए। इथेनॉल बनाना भी आसान नहीं है, काफ़ी पानी खर्च उसके अंदर होता है, बड़ा चैलेंजेस होता है। तो सरकार यहाँ पर एक छूट दी है सरकार ने कि इथेनॉल बनाइए आप, इस सिचुएशन को देखने के बाद और इन फ्यूचर सिचुएशन को देखने के बाद। आने वाले टाइम में हो सकता है जिस तरीके से अभी हम हाल फिलहाल में पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिला रहे हैं, हो सकता है गैस के अंदर भी इथेनॉल मिलाना शुरू कर दे आने वाले टाइम में, इन फ्यूचर के अंदर। तो सबसे पहली बात यह है कि रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल आने चाहिए, इथेनॉल पे काम होना चाहिए, बहुत अच्छी है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, सरकार का एक अच्छा स्टेप है। और ये इथेनॉल जितनी ज़्यादा कंपनियां बनाकर तैयार करेंगी, इथेनॉल इसलिए यहाँ पर सरकार पूरी तरह से नहीं बोला जाता है क्योंकि इथेनॉल बनाने से एक तो पानी की दिक्कत परेशानी हो जाती है, दूसरा यहाँ पर शुगर की भी दिक्कत परेशानी हो सकती है। लेकिन हमारे लिए शुगर तो इंडिया के अंदर हो सकता है, लेकिन इथेनॉल भी अगर बनना शुरू हो जाए ज़बरदस्त, इस तरीके की गाड़ियाँ बनानी शुरू हो जाए, तो एक बहुत बड़ी टेंशन खत्म हो जाएगी। करोड़ों रुपया डेली का खर्च होता है इथेनॉल को, डीजल पेट्रोल गैस को लाने में, क्रूड को लाने में करोड़ों रुपया खर्च होता है और वो भी मिलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। वो तो रसिया हमारा इतना बड़ा फ्रेंड है कि अभी भी देखेंगे हम, डबल जो पिछला महीना बीता, इस महीने की अगर बात करते हैं तो डबल हमने अभी तक क्या कर दिया है, क्रूड ले लिया है। जो जो भी क्रूड हम इंपोर्ट करते थे उसका डबल किया है रसिया से। रसिया ही काम हमारे ऐसे समय में आता है जो आसानी से हमें डीजल पेट्रोल मिल रहा है, गैस मिल रही है। नहीं तो आप देख सकते हैं दूसरे देशों के अंदर या तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, या फिर यूरोपियन कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो 6 वीक का उनके पास जेट फ्यूल रह गया है। तो इस युद्ध की वजह से बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है। और सीज़ फायर की भी अगर आप बात करते हैं तो सीज़ फायर भी देखिए अभी लॉन्ग टर्म के लिए बोल दिया, अनलिमिटेड टाइम के लिए सीज़ फायर हो गया है, मतलब कि कोई लिमिट टाइम नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर किसी तरह की कोई चर्चा देखने को नहीं मिल रही है, संशोधन देखने को नहीं मिल रहा है। ईरान बोल रहा है कि आप झुको, अमेरिका बोल रहा है आप झुको। ठीक है, तो ये झुकने के लिए कोई तैयार नहीं है।
तो अब देखते हैं, कोई ना झुके, चलिए ठीक है, अपना अपना काम करना शुरू कर दें। लेकिन दिक्कत परेशानी वाली बात यह है कि ईरान ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहता है, इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि वो यहाँ से क्या करना चाहता है, होर्मुज के रास्ते से बड़ा टैक्स लेना चाहता है। क्योंकि अब दिक्कत इतनी, अब लगातार उस पर इतना ज़्यादा अटैक कर दिया, तो अब उसकी मजबूरी बन गई है वहाँ पर लेने के लिए। अगर ये अटैक नहीं करते तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस समय इजराइल ने और अमेरिका ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया, पूरी दुनिया को। देखिए, अगर टैक्स से भी अगर सामान आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, टैक्स भी लेना शुरू करे ईरान, सामान अगर मिल जाए तब भी थोड़ी दिक्कत, थोड़ा सा रेट बढ़ जाएगा, लेकिन वो दिक्कत परेशानी दूर हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पर होगा क्या, चलिए कुछ शेयर्स देख लेते हैं आप। दोस्तों, नाम सुना खरीद लेना कोई फ़ायदा नहीं है। शेयर के अंदर देखिए कितनी तेज़ी बनी है, सारी चीज़ें देखिए। ईआईडी पेरी की अगर बात करते हैं तो देखिए 2.60% की तेज़ी है। बलरामपुर चीनी अच्छा काम करती है इथेनॉल और शुगर के अंदर। त्रिवेणी इंजीनियरिंग अच्छा काम करती है। श्री रेणुका शुगर अच्छा काम करती है। बजाज हिंदुस्तान, ये इथेनॉल स्टॉक्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। धामपुर शुगर के अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी बनी है, आप देख सकते हैं। रोकिए, रोकने के बाद इसमें सर्च कीजिए, मेहनत कीजिए, इतने सारे स्टॉक्स हैं, धीरे धीरे मैंने आपको सारे दिखा दिए। इनमें से जो भी स्टॉक्स आपको पसंद आता है आप फोकस कर सकते हैं। दोस्तों, इथेनॉल प्लांट को बनाकर तैयार करना, इथेनॉल बनाना, ये सारा काम प्राज इंडस्ट्री लिमिटेड का भी है। ठीक है, बड़ी बड़ी जो शुगर मिल है उनके लिए इथेनॉल बनाकर कंपनी तैयार करती है। अब देखिए शेयर के अंदर आप गिरावट आप देखने की कोशिश करते हैं। देखिए शेयर कहाँ से गिरा होगा, देखिए ये शेयर कितना था, ऊपर पहुँच गया था 836 रुपये। कितनी बड़ी गिरावट है इसके अंदर परसेंटेज वाइज में अगर आप देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कितनी है, 64% की गिरावट है हाई से। तो आने वाले टाइम में पहुंच सकता है क्या, परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। परफॉर्मेंस डाउन हुई जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर सरकार का एम आगे बढ़ जाए, फोकस करना शुरू हो जाए, लोगों को लगना शुरू हो जाए कि आने वाले टाइम में हाँ वाकई में डीजल पेट्रोल की परेशानी हो सकती है, तो इथेनॉल वाली कंपनियां अच्छा काम कर सकती हैं। एक महीने के अंदर देख सकते हैं कि कितना शानदार पैसा इसने बना के लोगों को दिया है, 22% के रिटर्न। अब आगे देखते हैं कि क्या सिर्फ न्यूज़ का 1-2 दिन असर रहता है या फिर लॉन्ग टर्म में और बड़े बड़े स्टेप लिए जाते हैं सरकार के द्वारा। दोस्तों, यहाँ पर एक शेयर जो कि 75% गिरा हुआ है। कई बार मैं इस शेयर के बारे में आपको बता चुका हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त इस शेयर के अंदर गिरावट है। आप देखेंगे 5 साल का चार्ट पैटर्न तो देखिए लगभग ये शेयर अपने हाई से कितना गिर गया है। देखिए ये देखिए यहाँ पर 73% से भी ज़्यादा की 70%, 75% की गिरावट है इस शेयर के अंदर। तो ऐसे ही शेयर जिनके अंदर तेज़ी बन गई है उस पर आप फोकस करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा, ज़्यादा पैसा नहीं बनता है। तेज़ी के बाद फिर गिरावट शुरू हो जाती है। तो ये शेयर देखिए 5-5.5% की आज फिर तेज़ी इसने दिखा दी है, 199 रुपये के आसपास है। मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था कि 185 रुपये से अगर ये शेयर 185 रुपये से अगर ये शेयर 230 रुपये मार दे या 250 मार दे तो कितना पैसा बनेगा। बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया। देखिए रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। 19% का मार्केट शेयर कंपनी रखती है एडिबल ऑयल के अंदर। एडिबल ऑयल की डिमांड आप समझ सकते हैं कितनी है। फॉर्च्यून का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। इसके अलावा काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, डिटेल आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, अगला शेयर होगा पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। तो इसके बारे में भी नंबर्स ऑफ टाइम में मैंने आपको बताया है। नीचे की साइड में देखिए ज़बरदस्त गिरावट हुई थी। 30 रुपये से इस शेयर को पहले कवर किया था और 30 रुपये से इसने इतनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई कि ये शेयर सीधा कहाँ पर पहुँच गया था, काफ़ी ऊपर पहुँच गया था 234 रुपये के आसपास। इस शेयर को देखेंगे लगभग यहाँ पर देखेंगे 28% की तेज़ी इसने दिखा दी है सिर्फ एक महीने के अंदर। और शेयर कितना ऊपर पहुंच गया था, 234-30 रुपये से। उसके बाद अभी देखिए इसके अंदर गिरावट हुई और ये 99 रुपये तक नीचे चला गया था। काफ़ी बड़ी गिरावट इसके अंदर हुई और वहाँ से देखिए बड़े ही शानदार तरीके से इसने धीरे धीरे करके बढ़िया पैसा बना के दिया है। देखिए शानदार तरीके से। ठीक है, तो बात करें तो जिस तरीके से गैस की रिक्वायरमेंट, डीजल ऑयल की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है, वैसे ही खाद की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है। खेती के अंदर खाद की रिक्वायरमेंट बनी ही रहती है। देख सकते हैं यहाँ पर ज़बरदस्त अभी आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसके अंदर और भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल जाए। देखिए फ्यूचर का हम यहाँ पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कितना भागेगा नहीं भागेगा। मजबूत कंपनी लॉन्ग टर्म हमें होल्ड करना होता है, ये तरीका है। गिरावट होगी थोड़ा खरीदिए, लिमिट मात्रा में खरीदना होता है किसी भी शेयर के अंदर, ये तरीका है। बाकी आप दिमाग लगा सकते हैं। दोस्तों, अगला शेयर है HFCL लिमिटेड। जब से 10,000 करोड़ का इस कंपनी को ऑर्डर मिला है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 50% तो नीचे से भाग चुका है, 66
रुपये से देखेंगे और बढ़िया तेज़ी बन गई है, और थोड़ा सा नीचे की तरफ चले जाएं और देख लें इसको 61 रुपीज़ के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हम पाते हैं कि 64% के रिटर्न इसने फ़िलहाल बना के दे दिए। तो देख लीजिए गिरावट आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है। डिटेल एनालिसिस शेयर की कई बार मैंने की है, चर्चा और कभी करेंगे फिर दोबारा से बड़ी डिटेल में अगर आप चाहते हैं तो। फिलहाल अभी देख लीजिए 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसने भी कभी हाई बनाया था 160 रुपये तक ऊपर पहुंच गया था, काफ़ी बड़ी तेज़ी बनी थी। उसके बाद गिरावट इसके अंदर हुई कि इतनी कि ये नीचे 61 रुपीज़ तक पहुंच गया। देखिए गिरावटें कितनी बड़ी बड़ी होती हैं, 100 रुपये तक शेयर गिर जाते हैं अपने हाई से। तो ये है मार्केट। दोस्तों अगली कंपनी है मीशो लिमिटेड, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पर आप सामान मंगा सकते हैं। शानदार तेजी एक महीने के अंदर आप देख सकते हैं, 140 रुपये तक गिरा अपने हाई से और 26% के रिटर्न इसने बना कर दे दिए। ज़बरदस्त गिरावट इसके अंदर हुई थी, 224 रुपये से सीधा सीधा लगभग 38% की गिरावट। मतलब कि इस बार की गिरावट में 30% की गिरावट तो मिनिमम मान के चले हर शेयर के अंदर। 30% तो ज़्यादातर शेयर टूट गए। अभी अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ यही शेयर टूट रहे हैं, नहीं, मैं आपको और दिखाता हूँ। देखिए और बड़े बड़े शेयर भी टूटे हैं। दोस्तों इस शेयर को देखिए, इन्फोसिस लिमिटेड को, इसके अंदर देखिए कितनी बड़ी गिरावट हुई है। हाई से अगर कैलकुलेट करते हैं, देखिए रिकवरी बड़ी शानदार रहती है। शेयर कितना पहुंच गया था, 2,000 रुपये तक। 2,000 रुपये से देखिए आज की डेट में जो गिरावट है, ये परसेंटेज वाइज में अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो आप पाएंगे कि ये गिरावट लगभग लगभग 30% की गिरावट है। 30-35% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर इतनी बड़ी बड़ी गिरावट होती है तो आप समझिए, लेकिन ये काम की होती है गिरावटें। बढ़िया कंपनी के अंदर गिरावट हुई और आप बैठे हुए हैं डर के या फिर बेहोशी में, तो ये गलत बात है। ये कुछ शेयर्स थे, इन पर आप ध्यान लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।